हेलो दोस्तों। तो चल रहा है, आज है 7 अक्टूबर और काफ़ी रियलाइजेशन सेट हुए हैं लास्ट मंथ में। डेनमार्क से ट्रैवल करने के आने के बाद काफ़ी कुछ सीखा हूँ, काफ़ी कुछ देखा हूँ। काफ़ी जो खुद के बनाए हुए दीवार थे वो टूट चुके हैं। अभी ऐसा लग रहा है इट इज़ द टाइम टू चेंज। एक्शन का टाइम है। पहले बहुत रेजिस्टेंस कर लिया हूँ खुद को लेके, प्लानिंग बहुत की है पर काम नहीं कर पाया हूँ, कंसिस्टेंसी डेवलप नहीं कर पाया हूँ। मे बी इट वॉज अ लैक ऑफ अ बर्निंग डिज़ायर एंड saying this I am remembering that थिंक एंड ग्रो रिच, मैंने मेरी पहली बुक थी नॉन फिक्शन में, उसका एक चैप्टर था बर्निंग डिज़ायर। यू नीड अ बर्निंग डिज़ायर टू गेट मूविंग। और ऐसा लग रहा है 1 महीने में वो बर्निंग डिज़ायर बर्न करते 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 इतना लाइट अप हो गया है कि वो सारे डार्कनेस को गायब कर रहा है। और काफ़ी रियलाइजेशंस हैं और प्लान किया हूँ, पहले भी प्लान किए थे बट इस टाइम विद एक्शन एंड विथ नो रेजिस्टेंस टू एनी टाइप ऑफ creativity, no perfectionism, just execution. And डेनमार्क में आर्ट म्यूजियम में आर्ट देखते हुए पता चला कि आर्ट इज़ एक्सप्रेशन। इट्स नॉट द परफेक्ट एक्सप्रेशन, इट्स जस्ट एन एक्सप्रेशन। एंड रियलाइजिंग इट लेटली, ऐसा होता है कि काश पहले ये सब हिट हुआ होता, बट यू नो लाइफ थ्रोज यू सम इवेंट्स टू सो दैट यू गेट द रियलाइजेशन। 27 की एज में आके चीज़ें कुछ रियलाइज़ हो रही हैं। चीज़ें मैंने बहुत कुछ की मेरे हिसाब से, बट खुद के लिए और लोगों के लिए कुछ करने का सोचा है और काम भी चालू कर दिया है। और जल्दी एक कोर्स मैं लॉन्च करूँगा और मज़ा आ रहा है। यही करना चाहता था हमेशा, बट वो बर्निंग डिज़ायर नहीं था। एनर्जी लेस फील कर रहा था, रेजिस्टेंस थे, परफेक्शनिज्म का कीड़ा था। अब नहीं, अब खुद को रोकना नहीं है। नाउ इट्स टाइम टू ग्रो एंड आई हैव स्टार्टेड। और अब मैं रुकने नहीं वाला हूँ। इट्स नॉट जस्ट अबाउट वन कोर्स। और मैं आगे बुक्स भी प्लान कर रहा हूँ। अब रुकना नहीं है खुद को रोके रोके ही ऐसा लग रहा है जैसे जीवन कट चुका है, बट नॉट मोर। सिंपली यही कहना चाहता हूँ कि टाइम फॉर एक्शन नहीं है। नाउ आई एम इनटू एक्शन एंड दिस वीडियो इज जस्ट अ रिमाइंडर फॉर मी दैट हाउ आई फेल्ट एट दिस मोमेंट। एंड सोच रहा हूँ कि अब से ये जो रेजिस्टेंस है थोड़ा बहुत खुद से बात करने का या वीडियो बनाने का, वो सब ख़त्म हो जाए। और खुद को बोल रहा हूँ, मैं खुद को बता रहा हूँ। आप भी सीख सकते हैं। लाइफ में कुछ रियलिटीज़ फेस करने के बाद ही आप कुछ सीख सकते हैं। और अभी मैं एक बुक पढ़ रहा हूँ, स्टेज क्लाइंबिंग। किताबें मैंने बहुत पढ़ी हैं। ये मेरे पास पिछले 3 साल से मेरे बुक शेल्फ में पड़ी थी, मैंने छुआ नहीं। मुझे लगा कुछ बिजनेस रिलेटेड किताब होगी। जब बर्निंग डिज़ायर आया तब लगा कि अपने रिसोर्सेज को एक बार देखना चाहिए, शायद कुछ हो वहाँ पे जो प्रीवियस सेल्फ ने आभास किया हो, बट फ्यूचर सेल्फ के लिए मेरी। तो ये वो किताब है। और ये किताब अच्छा खासा चीज़ें बता रही है और हो सकेगा तो मैं शेयर करूँगा। शेयर अभी कर देता हूँ। सो बुक का नाम है स्टेज क्लाइंबिंग और इसमें बताया द शॉर्टेस्ट पाथ टू योर हाईएस्ट पोटेंशियल। सो हाईएस्ट पोटेंशियल, हम बहुत कुछ कर सकते हैं लाइफ में। वी आर इनफाइनाइट, बट हम कहीं अटके हुए हैं। बुक में ऑथर बोलते हैं 7 स्टेजेस हैं लाइफ में। और आप खुद को कहाँ देखते हो? तो मैंने फील किया कि मैं शायद 6 स्टेज पे हूँ, मैं बस 1 स्टेज पीछे हूँ 7 स्टेज से। और स्टेज 1 था ऑब्वियसली किड, बच्चा, एक बच्चा, 2 साल का बच्चा।
मेरे को लगा ये चैप्टर कुछ काम का नहीं होगा मेरे लिए, पर जब मैंने पढ़ा तो मैंने रियलाइज़ किया कि मेरे अंदर अभी भी कुछ बच्चों वाली हरकतें फंसी हुई थी, जैसे एंगर, नीड ऑफ केयर, नीड ऑफ समवन टू वैलिडेट। एक बच्चा रोते रहता है, क्यों? अटेंशन के लिए। आई फेल्ट, एम आई डूइंग द सेम? यस, मे बी यस। You don't need yourself a validation, at least you are not a kid anymore. गुस्सा कब आता है? When you don't get validated, when you don't get attended, when you don't get cared. अब टूट रहे हैं दीवार, बस यही दुख है कि लेट टूट रहे हैं, पर टूट रहे हैं। 27 की एज में रियलाइज़ कर रहा हूँ कि मैं भी 2 साल का बच्चा हूँ, और मे बी आगे मैं खुद को इस चीज़ से दूर कर पाऊँ, कर ही लूँगा, कर ही लिया हूँ। आई हैव ग्रोन आउट ऑफ रेजिस्टेंस। और एक बच्चे को कोई चीज़ का डर नहीं रहता है, क्यों? क्योंकि ही हैज़ पेरेंट्स टू टेक केयर ऑफ। मेरे पास भी थे, हैं। कभी कभी लगता है क्यों मेहनत करो, बोल देता हूँ, बट आई एम नॉट अ किड एनी मोर। आई डोंट वॉन्ट टू बी वन। जो चीज़ें सीखनी है इस चीज़ से बाहर निकलने के लिए, अभी मैं वहाँ पे पहुँचा हूँ कि व्हाट विल द इनिशिएटिव टू क्लाइम प्रॉपरली आउट ऑफ द स्टेज 1। एंड मेरे को लग रहा है ये जो किताब है ना, ये काफ़ी कुछ खोलने वाली है, और बर्निंग डिज़ायर भी आ चुकी है, और एक्शन भी आ चुका है। धीरे धीरे सारे दीवार, सारे पर्दे उठा के फेंक देने हैं। बहुत देर हो गया लाइफ में, बट ये है कि देर है, पर एटलीस्ट आई रीच्ड। कोई शायद नहीं चाह रहा था कि ये भी एक डिपेंडेंस फैक्टर है कि मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि अब भी मुझे कोई बताए। इट वॉज माई पार्ट ऑफ रियलाइजेशन एंड आई रियलाइज इट लेटली। दुख है, बट है, और किसी को ब्लेम नहीं करना चाहता इस चीज़ के लिए। मेरा ही खुद का क्वेश्चन होना चाहिए था, पर मैंने कभी इस पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि मे भी शायद मैं दूसरी चीज़ों में ज़्यादा खुद को इंडल्ज रखा हुआ था। कुछ भी चीज़ हो सकता है। मेरी क्यूरियोसिटी मुझे काफ़ी इंडल्ज करके रखती है, बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी है। तो मैं सोच रहा हूँ शेयर करूँ आपसे, खुद को ही शेयर करूँ, खुद के लिए। और ये भी एक YouTube का भी वीडियो मिला जिसने बोला आई विल चेंज योर एटीट्यूड इन 4 minutes। 4 minutes में आई विल मेक यू फ्रॉम कंज्यूमर टू प्रोड्यूसर। सो यस, मैं प्रोड्यूसर सॉर्ट ऑफ धीरे धीरे अभी ट्रांजिशन हो रहा है। आई एम स्टिल 60% कंज्यूमर थ्रू आउट द डे एंड 40% क्रिएटर। इस रेशियो को करेक्ट करना है, और ये रेशियो अभी धीरे धीरे करेक्ट हो रहा है। अब एल्गोरिथम भी सपोर्ट थोड़ा कर रहा है। ही इज फोर्सिंग मी इनटू टेकिंग एक्शन, डूइंग द वर्क। एनफ आई हैड ऑफ मोटिवेशन, ऑफ लेक्चर्स, ऑफ नॉलेज। नाउ इट्स टाइम टू डू। 2 साल पहले एक यूट्यूब चैनल चालू किया था, इम्प्लीमेंट बुक्स। नाउ आई थिंक इट्स द टाइम टू, एंड नाउ आई हैव दैट बर्निंग डिजायर टू डू समथिंग for at least myself। खुद का नहीं सोच रहा था शायद, इसलिए भटक रहा था, मतलब क्यूरियस था। खुद का मुझे ख्याल नहीं रखना है, मेरा ख्याल रखने के लिए लोग थे, बट अब खुद का ख्याल रखना है तो चीज़ें हेल्प करेंगी। जो ज्ञान था वो काम आएगा। देखते हैं, डेली मैं सोच रहा हूँ थोड़ा शेयर करूँ। आज वीडियो एंड करते करते बताऊँगा कि मेरा पहला मॉड्यूल मैंने बना लिया है, जो मेरा एटलीस्ट टीज़र मॉड्यूल है, और उसके अराउंड मैं वीडियो शूट करूँगा। और सोच रहा हूँ फार्मेसी के लिए शॉर्ट टर्म में थोड़ा दिवाली तक के लिए कुछ बूस्ट मिले, थोड़ा कुछ सोशल मीडिया टाइप्स करना है, और ये शर्म ख़त्म कर देना है खुद को देखने का,
या मैं कैसा दिख रहा हूँ, मुझे वो सब नहीं सोचना है, मुझे नहीं फ़र्क पड़ता है, मुझे ये भी नहीं करना था। बट यू नो हैं कुछ ट्रेट्स बचे हुए हैं, धीरे धीरे एक्नॉलेज होंगे, आइडेंटिफाई होंगे तो ख़त्म होंगे। दैट्स इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।